जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा और उसके साथ-साथ आज मार्केट की सूरत-ए-हाल भी अच्छी रही। यकीनन तमाम दोस्त जो हैं वो इससे मुतमिन भी होंगे, खुश भी होंगे और प्रॉफ़िट टेकिंग की तैयारी भी कर रही होंगे क्योंकि मार्केट जो है वो एक मर्तबा फिर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के मूड में नज़र आ रही है। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह तफ़सील से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ कोशिश ये करेंगे कि आज अगर वक़्त मिला तो जीसीआईएल का जो चार्ट है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस किया जाए। बाकी कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। 2626 2600 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो 1.44 अराउंड को 1.5% ही चलें, थोड़ा-सा को थोड़ा मेरी तरफ से डाल लें। 1.5% जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं और इसके साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें कि 2600 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सर्किट ब्रेकर में सिचुएशन देखें तो सिर्फ़ 11 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पे हैं। ये अच्छी बात है कि जो हमारी अपर कैप की सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी हुई। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स जो फैले हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक नहीं थे। ये कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकली जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर बहुत ही मख़सूस मूवमेंट हो मार्केट के अंदर, किसी एक आध जो सेक्टर है उसके ऊपर रिलाय करते हुए और बाकी सेक्टर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सोए हुए हों, तो वो जो मूवमेंट होती है वो ख़ासी वीक होती है। तो जिस वक़्त पॉइंट्स पूरी मार्केट में फैलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी-सी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है। मज़ीद ओवरऑल मार्केट को देखें, तो अब आप ये देखिए कि आज आपको बैंकिंग सेक्टर में भी मूव नज़र आ रही है, आज आपको फर्टिलाइज़र में भी जो है वो मूव नज़र आ रही है, आज आपको जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी मूव नज़र आ रही है, तो पूरी मार्केट में जो पॉइंट्स हैं, वो आपको थोड़े से फैले हुए नज़र आ रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम टेबल के ऊपर देखेंगे तो कमर्शियल बैंक 750 पॉइंट्स के साथ, उसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, फिर फर्टिलाइज़र है, फिर पावर जनरेशन है, फिर सीमेंट है। देन उसके बाद आपको जो है वो ऑटोमोबाइल्स भी थोड़े से नज़र आ रहे हैं, रिफाइनरीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो सिर्फ़ जैसा कि मैं हर रोज़ आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि फिर उसके बाद जो है वो मार्केट का सेंटिमेंट जो पॉज़िटिव होता है, तो जो छोटे सेक्टर हैं उसमें भी हमें मूव जो है वो नज़र आती है। प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से बात करें, तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसने मार्केट को बहुत बड़ा बूम दिया है, उसमें आज हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो प्रॉफ़िट टेकिंग होती है ना, इसको बर्दाश्त करना एक आम ट्रेडर के लिए या आम स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए, वो बड़ा मुश्किल होता है कि एक शेयर जो है वो रात को वो छोड़ के जाता है जी, मिसाल के तौर पर ₹126 के ऊपर और कल पता लगता है जी उसमें से ₹4 निकल गए हैं। तो ₹4 उसमें से क्या निकलते हैं? उस बंदे के कॉन्फिडेंस में से 4% निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक शेयर के अंदर 15% की मूव आई है या 7% की मूव आई है, तो यार 2% उसमें से निकलना कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हर बंदे का हक है, जिस तरह से आपका हक है कि आपने एक चीज़ खरीदी और वो चीज़ बढ़ी, तो आपने जो है वो उसको एन्जॉय किया। तो अब किसी के पास अगर वो चीज़ मौजूद है, तो वो उसके पास पूरी अपॉर्च्युनिटी है, आज़ादी है कि वो अपने प्रॉफ़िट टेकिंग कर सके। हर बंदे ने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के मुताबिक ही पोज़ीशनें काटनी होती हैं। तो प्रॉफ़िट टेकिंग जो है इसको भी आपको जो है वो बेयर करना चाहिए। इससे आपको मार्केट को मज़ीद जो है वो समझने में आसानी होगी और पैनिक नहीं होंगे आप कि 2 मिनट के अंदर जो है वो चीज़ें जब थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हों, तो आप वहाँ पर पोज़ीशन काट दें जहाँ पर काटने वाली नहीं थी। कुछ चीज़ें रिट्रेस करती हैं। ये आज वो हम डिस्कस करेंगे ना चार्ट उसका जीसीआईएल का, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा थोड़ा-सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो खबर है पीपीएल के हवाले से कि इनको एक और डिस्कवरी मिली है टाल ब्लॉक के अंदर अभी मज़ीद डिस्कवरियाँ आनी है ऑयल एंड गैस सेक्टर की। बहुत बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में है। क्योंकि इसके साथ हमने जो हमारा आरएलएनजी का प्रॉब्लम था, कतर के साथ जो हमारा एग्रीमेंट था, उसमें भी हमने तब्दीली की है, तो अब डोमेस्टिक गैस की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वो ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उसको पूरी कैपेसिटी के साथ जो है वो हमें एक्सप्लोरेशन को आगे लेकर जाना होगा। अगली खबर जो है वो नेटसोल के हवाले से है, इसका आपको पता है कि उन्होंने बायबैक किया था
कि इन्होंने शेयर्स जो थे वो अपने एम्प्लॉइज़ को देने थे। तो अब इन्होंने अपने जो शेयर्स एम्प्लॉइज़ के हिस्से के थे वो उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा कोई और बड़ी खबर नहीं है। अगली खबर जो है वो ख़ास तौर पर जो आजकल ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऑयल एंड गैस जो हमारे कंपनीज़ हैं, उनके हवाले से जो खबर चल रही है वो जो कि वो डिजिटल करना चाह रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को। देखें, अगर तो ये हो जाता है, जो कि फ़िलहाल तो होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उससे ना सिर्फ़ कि टैक्स कलेक्शन हमारी बेहतर होगी, बल्कि इसके साथ-साथ ये जो 2 नंबर ऑयल बिकता है कंपनीज़ का, और इसके साथ मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पर जाके जिस वक़्त आप कहते हैं जी कि मैंने पेमेंट जो है वो किसी कार्ड से करनी है, तो वो कहते हैं जी कार्ड मशीन खराब है। हालाँकि कार्ड मशीन खराब कोई नहीं होती। वो बेसिकली जो कार्ड से पेमेंट होगी तो वो तो फिर वो खाते चढ़ जाएगा ना, कितना तेल जो है वो आपने बेचा है, तो वो अवॉइड करते हैं। तो अब जब ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ जाएगा और उनको मजबूरन ये बताना पड़ेगा कि कितना ऑयल आया और कितना बिका, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि एक्चुअल लॉस एंड प्रॉफ़िट जो है वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज़ के सामने आएँगे। ये फ़ायदा है। ये जो आजकल आप हैस्कॉल के अंदर जो है वो धमाल पड़ती हुई देख रहे हैं, वो बेसिकली बहुत सारी 2 नंबरियाँ जो हैं वो ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कम होंगी। तो फिर जब एक्चुअल बैलेंस शीट सामने आएगी, तो फिर वो शेयर्स की जो सेहत है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कैश जो है वो दरमियान में से जो निकल जाता था, अब वो थोड़ा बहुत बच जाया करेगा। अगली खबर जो है वो ट्रंप साहब के हवाले से है कि ट्रंप ने एक मर्तबा फिर धमकी लगाई है यूरोप को, जिसके बाद जो प्राइसेस हैं मेटल्स की, जिसमें सोना और चांदी जो है वो टॉप ऑफ द टॉप है, उनके अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। और ग्रीनलैंड का मसला जो है वो अभी मज़ीद कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ एक छोटी-सी बात और, फिर हम आगे चलते हैं। ईरान के हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है जी कि वो मामला दब गया है। मामला नहीं दबा। मामला किसी भी दिन जो है वो दोबारा से सर उठाएगा, और अब ये जो प्लानिंग इनकी चल रही है, उस प्लानिंग के तहत ईरान के अंदर बहरहाल कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो लाज़मन होगी। सो इसलिए जो इंटरनेशनली बातचीत हो रही है, जो यहाँ पर या बड़े-बड़े जो चैनल्स हैं वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस हो रही है, ये यूरोप के अंदर जो एक सेंटिमेंट पाया जाता है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो इसलिए ईरान के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कम से कम मैं तो नहीं हूँ। कोई भी सरप्राइज़ जो है वो मिल सकता है, इसलिए चीज़ें जो है उनको ज़रूर पाइपलाइन में रखिएगा अपनी थिंकिंग के अंदर। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है। लिखा है जी कि द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले 6 माह के अंदर जो है वो 43% डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर की बुनियाद पर, जो कि पिछले साल से जो है वो बहुत कम है। ज़ाहिर-सी बात है 43 का फ़र्क पड़ेगा तो फिर यकीनन कम होगी। लेकिन इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा, जो कि अगली खबर भी है, और उसकी वजह से फिर हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो थोड़ा-सा जिन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फिर इसके अंदर सिर्फ़ एक जुमला और फिर हम आगे चलते हैं, और वो ये है कि जिस तरह से हुकूमत अपनी ग्रोथ दिखाने के मूड में है, तो उसका मज़ीद नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर के अंदर हमारे इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिल का जो फ़र्क है वो बढ़ाएगा। और उसके नतीजे में हमारे जो है वो रुपये के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, और देन दीगर मामलात जो हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन अभी हुकूमत जो है उसका ये कहना है कि उसके पास एक बैकअप प्लान है, जिसके ऊपर अमल करते हुए वो अपनी ग्रोथ दिखाना चाह रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमें तो उम्मीद ही करनी चाहिए कि अगर हुकूमत कहती है कि उसके पास कोई प्लान है, तो फिर यकीनन ये तो वक़्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल डिजिट्स जो हैं, वो थोड़ा-सा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस डिस्कस करने से पहले जीसीआईएल का चार्ट डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, जो अभी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि चीज़ें जब अपने हाई की तरफ जाती हैं तो फिर रिट्रेस करती हैं। इसका हाई था अराउंड 34 रुपीज़ का। ये ज़रा थोड़ा-सा इसको हम डिस्कस कर लें। ये इसका हाई था। इसने पहले जो है वो अपने हाई को यहाँ पर, राइट? यहाँ से चला, देन इसने अपना ये हाई जो है ये प्लेस किया। अब हाई प्लेस करने के बाद इसके अंदर आपको रिट्रेसमेंट नज़र आई, राइट? अब ये यहाँ से ये इसने अपना हाई प्लेस किया, ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये इसके हाई की है।
राइट? हाई प्लेस करने के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आया, फिर इसने एक मर्तबा फिर ट्राई किया, फिर इसने तीसरी मर्तबा जब ट्राई किया तो फिर इसने इसको ब्रेक किया। टेक्निकली जो टेक्निकल्स का जो उसूल है वो ये है कि जब एक मर्तबा हाई ब्रेक हो तो उसके बाद फिर उसको रीटेस्ट होना चाहिए। तो फिर अब ये देखें कि अब ये रीटेस्ट की पोज़ीशन जो है ये इसकी चल रही है और अब इसके अंदर एक नई मूव बनने के मूड में है। अब ये चीज़ें हैं कि एक चीज़ जो है वो जिस वक़्त अपने हाई पर जाएगी तो वो रिट्रेस ज़रूर करेगी। लेकिन अगर आप ये समझें या ये आपकी ख्वाहिश हो कि शेयर जो है उसको रिट्रेस नहीं करना चाहिए, तो ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। चीज़ों की प्राइसेज़ जो हैं वो नीचे लाज़मन आती हैं। हाँ, अगर आपने अपना एनालिसिस पूरा कर रखा हो, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर एग्ज़िट लेके जब रिट्रेस करे नीचे की तरफ तो वहाँ पर आप इसको बाय बैक कर लें, या अगर ये अपना हाई ब्रेक करे तो फिर आप इसमें एंट्री डाल लें। तो ये आपके एनालिसिस के ऊपर जो है वो चलता है कि आपने किस तरह से ट्रेड लेनी है। अब मेरा तरीकाकार जो है वो डिफरेंट है। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। सो जीसीआईएल की हम बात कर रहे थे। इसने अपना हाई ब्रेक किया था ₹34 का, और उसको ब्रेक करने के बाद अब जो है ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट के बाद भी इसके अंदर एक छोटी-सी मूव बनी थी। देन इसने इसको यहाँ पर रीटेस्ट किया था। अब जो है वो अपनी ये रीटेस्ट मुकम्मल करने के बाद आज इसके अंदर मूव बनी है। हमने बहरहाल इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है, ये आपको बताना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट जो इसके पास जो मुख्तसिर जो इसके जो टारगेट्स बन सकते हैं, पहला इसका टारगेट जो है वो कोई अराउंड को ₹37 का बनता है, जो कि इसका ये वाला ज़ोन है। यहाँ से ये निकलेगा और अच्छे वॉल्यूम अगर के साथ अगर ये अपनी ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से, तो देन इसके पास जो नेक्स्ट लेवल बनता है, जहाँ से ये नीचे आया था रिट्रेस करने के बाद, वो कोई अराउंड को ₹40 का ज़ोन जो है वो बनता है। यहाँ से इसकी ये सिचुएशन जो है ये इसका जो है ये पूरा बन जाएगा इस तरह से, और ये इसका पहला और ये इसका दूसरा ज़ोन होगा। ये बिल्कुल मैंने बड़े ही सादा से अल्फाज में बहुत कम लाइनों के साथ जो है वो आपको समझाया है कि चीज़ों में को सपोर्ट के ऊपर जिस वक़्त वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करें और रेजिस्टेंस जो है वो जिस वक़्त सपोर्ट बने, तो फिर उसके अंदर रिस्क लेना बनता है। कन्फर्मेशन फिर भी नहीं होती, स्टॉप लॉस के साथ आपको डिसीज़न लेना होता है कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, और फिर लेते हैं आपसे इजाज़त। राइट। लास्ट जो मार्केट ने अपना हाई प्लेस किया था 188 का, उसकी तरफ मार्केट का सफर जो है वो जारी है, और आज मार्केट जो है वो अपने हाई के करीब क्लोज हुई है। ये भी देख लें आप कि मार्केट ने अपना एक ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और फिर उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया। ये देखें, यही सेम सिचुएशन जो अभी मैं आपको जीसीआईएल में जो था वो गुजारिश कर रहा था कि चीज़ें जिस वक़्त ब्रेकआउट देती हैं तो फिर उसको रीटेस्ट भी करती हैं, और जब रीटेस्ट करती हैं तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि वो अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाएँगी, जो कि इस वक़्त इंडेक्स में लग रहा है। अब राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट अपने डबल टॉप पर है। सो चूँकि मार्केट का वॉल्यूम जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, इंडेक्स मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड लाइन से दोबारा से एक मर्तबा जो है वो सपोर्ट लेकर आई है। अब नेक्स्ट जो मार्केट के पास अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो अराउंड कोई 191,000 का ज़ोन, जो कि साथ ही मार्केट की अपनी ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस भी है, ये वाली, यहाँ तक जाता हुआ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और आखिरी बात ये है कि अगर आपने मार्केट को देखा हो तो अभी तक की जो मार्केट की मूव रही है, उसमें आपको बैंकिंग सेक्टर ने भी मूव दे दी है, आपको थोड़ा फर्टिलाइज़र ने भी दे दी है, ओजीडीसी, पीपीएल और पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत अच्छी मूव दी है। अब इस पूरे मरहले के अंदर अभी आपको सीमेंट सेक्टर ने मूव नहीं दी। सो इस वक़्त जो है वो सीमेंट सेक्टर के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो उसमें सीमेंट सेक्टर का हिस्सा भी होगा। तो उस सीमेंट सेक्टर चूँकि अभी तक सोया हुआ है, इसने रिट्रेसमेंट जो है वो काफ़ी हद तक, इसके आप डिजीकॉन को देख लें, एफसीसीएल को देख लें, एफसीसीएल को देख लें, सब के अंदर आपको रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है। तो रिट्रेसमेंट जो है वो काफ़ी हद तक उनकी पूरी हो चुकी है, तो इसलिए सीमेंट सेक्टर के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से आप प्रॉफ़िट जनरेट
कर सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट है, यहाँ हर रोज़ मेला लगता है। अपने लॉस एंड प्रॉफ़िट को ज़रूर कैलकुलेट करके चलें। अल्लाह हाफ़िज़।